हेलो दोस्तों, लर्निंग विद A2 पर आज एक नई क्लास नंबर 4 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की क्लास नंबर 4 जो कि लिगेंड्स पर डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, लिगेंड्स की क्लास वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें लिगेंड्स कितने टाइप का होता है, लिगेंड्स होता क्या है, लिगेंड्स की लैंग्वेज क्या है, या आयरन या कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स क्या कार्य करता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। तो मेरे हाथ में कोई एक रफ कार्य के रूप में कोई पेपर है। इस पेपर में मैंने इस टाइप से बनाया है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो लिगेंड्स के जो इधर वाला जो ब्रैकेट होता है, जैसे कि ब्रैकेट ये बना रखा है मैंने, इसको गोला कहते हैं। अंदर वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि ये वाली जो कंडीशन है, ये मैंने कोई आयरन कॉम्प्लेक्स ले लिया। तो इसमें जो हमारे पास H2 का होल ट्वाइज और NH3 का जो होल 4 है, ये मैंने माना लिगेंड्स हैं। ये क्या है, इतने क्या है, लिगेंड्स हैं। इस लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लिगेंड्स होता क्या है। जैसे कि यही एग्जांपल मैंने सामने आपको दिखाऊंगा, तो ये एग्जांपल सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो इस टाइप से H2 का होल ट्वाइज NH4 का होल 4, तो ये एक लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करते हैं, किस टाइप का इनका कार्य होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल इसको ही मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। NH3 मैंने बना लिया। NH3 की अगर बात करेंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रह जाता है। इधर भी आप NH3 मानो, एक लोन पेयर रह जाएगा। इधर भी आप NH3 मानो, एक लोन पेयर रह जाएगा। इधर भी आप NH3 मानो, एक लोन पेयर इस पर भी रह जाएगा। सामने बात करेंगे तो H2O की बात करेंगे, इधर भी हम H2O की बात करेंगे। तो H2O भी दो लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के पास। अगर लिगेंड्स का होता है जो कि सेंटर वाले एटम या आयन को अपना लोन पेयर देना कार्य करते हैं। लोन पेयर डोनेटर होते हैं या डोनर होते हैं लोन पेयर देनर, जिसको साइंटिस्ट लुईस बेस बोलता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को देता है उसको हम लुईस बेस कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको लिगेंड्स को लुईस बेस या इसको डोनर माना है, और इसका ही नाम इसने क्या रखा, लिगेंड्स रखा। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, जो कि सेंटर वाले परमाणु हो या फिर आयन हो, अपना एक लोन पेयर, एक या एक से अधिक लोन पेयर देते हैं। हाँ सर, ये एक लोन पेयर देते हैं, सर एक से अधिक लोन पेयर देंगे तो वो अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये भी अपना एक लोन पेयर देगा, ये भी अपना एक लोन पेयर देगा, और इस वाले ये भी अमोनिया अपना लोन पेयर देगा। इधर ये भी अपना लोन पेयर देगा, इधर ये भी अपना लोन पेयर देगा, इस तरह के। तो जो अपना लोन पेयर देते हैं इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। सही है। जिससे कि सेंटर वाले एटम की या पूरे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस के 3, ये कोई मैंने आयरन कॉम्प्लेक्स लिया है। आयरन कॉम्प्लेक्स के अंदर बीच में आयरन है, उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, लिगेंड्स लगा हुआ है। तो लिगेंड्स की अगर लैंग्वेज डिफाइन करेंगे तो लिगेंड्स वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्र धातु परमाणु या आयनों के करते हैं, देते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। सही है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन युग्म देने कार्य करता है, इसलिए इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स मैं आपके सामने बताऊंगा, यही इंपॉर्टेंट है। देखो जो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे इसने एक लोन पेयर दिया, इसने भी एक लोन पेयर, इसने एक लोन पेयर दिया है। 6 लोन पेयर इसके पास आए हैं आयरन के पास, तो इसका CN नंबर 6 होगा। CN नंबर क्या होता है, ये अगली क्लास में मिलेगा। सारा CN नंबर ही लिगेंड्स के द्वारा समझ में आएगा आपको। लिगेंड समझो कि कौन कितने अपना लोन पेयर देता है। आपको सिर्फ ये डिस्कस करनी है कि कौन लिगेंड्स कितना लोन पेयर केंद्र धातु परमाणु को देता है, वही आपका CN नंबर होगा। तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स से लगभग 8 प्रकार के लिगेंड्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 8 प्रकार के लिगेंड्स मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी बात, IUPAC नाम निकलेगा तो लिगेंड्स के नाम के द्वारा। तीसरी बात, CN क्या बोलते हैं, MOT, CFT, BBT किसके द्वारा समझाया जाएगा, लिगेंड्स के द्वारा। तो इस चैप्टर में वही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है हमारे पास केंद्र धातु परमाणु, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या होता है, लिगेंड्स। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में आपको आज क्या करेंगे, डिस्कस करूँ। यहाँ लिखते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर लिगेंड्स 3 टाइप का होता है। चार्ज के आधार पर लिगेंड्स 3 टाइप का होता है, यही बात समझे, इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर 1 फाइट करेंगे तो पॉजिटिव लिगेंड्स होता है, जिस पर प्लस चार्ज आएगा पॉजिटिव लिगेंड्स होगा, जिसको हम धनात्मक लिगेंड्स बोलेंगे। जैसे पॉजिटिव लिगेंड्स की मैंने बात करी, NH4 प्लस एक लोन पेयर रहता है, NO प्लस, इस पर भी 2 लोन पेयर लेंगे, देगा 1 लोन पेयर। तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स है, जिसके पास प्लस चार्ज आएगा। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नेगेटिव लिगेंड्स, जिसको ऋणात्मक लिगेंड्स भी कहते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो Cl नेगेटिव,
लॉन्ग पेयर रहते हैं इसके पास भी, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव लॉन्ग पेयर होते हैं इस पे भी। बात करेंगे तो साइनाइड नेगेटिव, इधर डिस्कस करेंगे तो सल्फेट -2, कार्बोनेट -2 और एसीटेट आयन और एग्जाम्पल ऑक्जिलेट आयन, ये सब के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव लिगेंड्स बोल रहे हैं। SCN थायोसाइनाइड और NO2 नाइट्रेट आदि ऐसे लिगेंड जिसके पास नेगेटिव चार्ज आता है उसको नेगेटिव लिगेंड्स बोलते हैं। अब नंबर 3 पर अगर बात करेंगे, ये नंबर फर्स्ट मानो, उसको नंबर 2 मानो, नंबर 3 पर अगर बात करेंगे तो होता है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल बोले तो उदासीन लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स से बात करेंगे हम H2O की, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, या कार्बोनिल जिसको बोला जाता है। 3rd नंबर पर बात करेंगे अमोनिया, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। 4th बात करेंगे तो एथिलीन डाइअमीन, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। 5 पर अगर बात करेंगे तो पिरिमिडीन, जिसका फार्मूला C5H5N होता है, आदि लिख दो, और भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑन द बेसिक ऑफ चार्ज के आधार पर, यानी कि अबेस के आधार पर लिगेंड्स को 3 भागों में बांटा गया। धनात्मक लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड जिसको बोला है, तो अमोनिया और एक कंडीशन ये हो गई। दूसरे का नंबर पर नेगेटिव लिगेंड्स की बात करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी देखेंगे कौन कितना अपना लॉन्ग पेयर देगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो न्यूट्रल लिगेंड्स में देखो जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो कार्बन ले लिया मैंने, जल ले लिया और अमोनिया ले लिया, एथिलीन डाइअमीन ले लिया और पिरिमिडीन ले लिया। तो नंबर ऑन द बेसिक ऑफ चार्ज के आधार पर लिगेंड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसी के अकॉर्डिंग, बैलेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड जो है हमारे, बैलेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड जो होते हैं हमारे पास लगभग 6 प्रकार के मैं आपको बताऊंगा। संयोजकता के आधार पर लिगेंड हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एकादंतुक। नंबर 2 पर यह बात करेंगे हम, उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटेंगे। नंबर 2 पर अगर बात करेंगे तो होता है बाइडेंटेड लिगेंड जिसको बोलते हैं द्विगदंतुक। नंबर 3 पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो होता है पॉलीडेंटेड जिसको बोलते हैं बहुदंतुक। इसको भी 4 कैटेगरी में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो होता है वो होता है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है भी लिगेंड लिखो। नंबर इसकी कैटेगरी बी कैटेगरी बात करेंगे तो एक होता है हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। नंबर अगर हम सी पर बात करेंगे, इसके ही नंबर सी पे बात करेंगे तो होता है हमारे पास पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। डी पर बात करेंगे तो एक होता है हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। इसकी नई कैटेगरी की बात करेंगे तो नंबर 4 पर आता है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, जो कि उभयदंतु होता है, जिसको हम बोलते हैं उभयदंतु, हिंदी में बोलेंगे उभयदंतु लिगेंड्स। ठीक है। नंबर अगर 5 पे बात करेंगे तो हमारे पास होता है ब्रिज बॉन्डिंग लिगेंड्स, जिसको बोलेंगे सेतु अबंध लिगेंड्स। तो मेरे दोस्त, मैं इस पर देखो डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ।
ऑन द बेसिक ऑफ बैलेंसी संयोजकता के आधार पर लिगेंड, संयोजकता के आधार पर लिगेंड्स को जो है 5 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक तो मोनोडेंटेट क्या होता है इसको पढ़ना है, बाइडेंटेट क्या होता है इसको पढ़ना, पॉलीडेंटेट के चारों प्रकार पढ़ने हैं, एम्बीडेंटेट समझना है और ब्रिजिड लिगेंड समझना है। तो इसको देखो डिस्कस करने के लिए डिस्कस करूँगा मैं, देखो, और बहुत अच्छी तरह का समझना है इसको। तो फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ किसको, मोनोडेंटेट लिगेंड्स को। सबको मिटाने के बाद मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन होते हैं, देखो फर्स्ट पे स्टार्ट कर रहा हूँ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकदंतुक लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम को केवल एक लोन पेयर देता है, ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल एक लोन पेयर देता है उसको मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। सीधी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, वे लिगेंड जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, वे लिगेंड जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है उसको मोनोडेंटेट कहते हैं। एग्जाम्पल, ये सारे जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले और न्यूट्रल वाले क्या है यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल, लेकिन इसमें EN नहीं होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक ऑक्सिलेट आयन भी नहीं होगा, बाकी सब हाँ मोनोडेंटेट के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे मैंने बात कर लिया H2O पे ऑक्सीजन पे कितने बॉन्डिंग पूरी होने के बाद कितने लोग पे रहते हैं, 2 लोग पे रहते हैं। तो ये मैंने मान लिया किसी आयरन मान लो +2, किसी आयरन को अपना देखो दे तो 2 हो सकता है कि 2 लोग पेयर दे दे, 1 लोग पेयर इसके पास ये है, 1 लोग पेयर ये है, इलेक्ट्रॉनों का 2 जोड़े हैं, चाहे तो दोनों जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पास केवल इतनी कैपेसिटी होती है, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही देता है, किसको, सेंटर वाले परमाणु को। तो ये मैंने मान लिया लिगेंड्स, और ये क्या होती है यहाँ पास सेंटर वाला परमाणु है या आयन है, केवल एक लोन पेयर देता है। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक लोन पेयर होता है, सही है, या एक जैसे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं उसको मोनोडेंटेट बोलते हैं। अन्य एग्जाम्पल बात करें Cl नेगेटिव, लॉन्ग पेयर तो इसके पास 3 है, लेकिन सेंटर वाले एटम को मान लो +2 मान लिया आयरन ही, सेंटर वाले एटम को केवल एक लॉन्ग पेयर देगा। तो होते इसके बाद 2 या 2 से अधिक लॉन्ग पेयर होंगे, लेकिन देते कितनी हैं, एक ही लॉन्ग पेयर देते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल है NH4 का, NO का, CN का, OH का, Fe का, Br का, Cl का, ये जितने भी एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं ऊपर, ये सब एग्जाम्पल किसके, मोनोडेंटेट के लिए एग्जाम्पल हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं नंबर 2 पर। अगर हम बात करेंगे तो नंबर 2 पर आएगा बाइडेंटेट लिगेंड्स। नंबर 2 पर अगर बात करेंगे तो आएगा बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स को हम बोलेंगे द्विगदंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होते हैं, इनको बाइडेंटेट बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल समझते हैं अभी, ये हो गया, इसको मिटाते हैं, ये हो गया। बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास सेंट्रल मेटल एटम को देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, जो कि सेंटर वाले परमाणु को 2 लोन पेयर देता है। तो इसकी लैंग्वेज वो ही हो जाएगी, वे लिगेंड जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उनको बाइडेंटेट कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मानेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये CH2 और CH2NH2 मान लिया, इधर भी क्या मान लिया हमने, NH2 मान लिया। इस पर भी लोन पेयर रहता है, इसका भी लोन पेयर रहता है। इसका नाम जो होता है, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइअमीन, शॉर्ट में बोलेंगे इसको EN। IUPAC नाम, अगर इसके हम IUPAC की बात करेंगे कि IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन। कार्बन 2 है, कार्बन 2 के लिए क्या लगेगा हमारे पास, एथेन। और एक नंबर 1 पे, एक नंबर 2 पे है, तो नंबर 1 और 2 पर क्या बोलेंगे, डाइअमीन। तो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल मैंने लिया है, जिसको हम शॉर्ट में EN लिखा हुआ हो करेगा ये, और जिसको एथिलीन डाइमीन बोलेंगे। एथिलीन ये क्या है, एथिलीन, और ये क्या है, अमीन है, 2 अमीन है, डाइअमीन, जिसका IUPAC नाम 1-2। IUPAC नाम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गिनती करेंगे 1-2, तो 2 के लिए एथिन लग गया, 1 नंबर पे भी अमीन है, 2 नंबर पे क्या है, अमीन है, तो इसलिए क्या बोला मैंने, डाइअमीन बोला है। अगर मैंने मान लिया कोई मेटल है जिसके ऊपर प्लस चार्ज आयन हुआ है, तो 1 लोन पेयर इसने दिया है, तो 1 लोन पेयर इसने दिया है। तो देखो मेटल को 2 लोन पेयर नहीं दे रहे हैं, तो मेटल को अगर 2 लोन पेयर दे रहे हैं तो क्या बाइडेंटेट नहीं होगा ये। अन्य एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, ऑक्सीलेट आयन का फार्मूला हमारे पास ये होता है, ऑक्सीलेटो,
या ऑक्सीलेट आयन बोलते हैं या ऑक्सीलेटो बोलते हैं। आईपीएसी नाम ऑक्सीलेटो होता है और वैसा नाम क्या होता है, ऑक्सीलेट आयन होता है। इस पर भी लॉन्ग पेयर रहता है, इस पर भी लॉन्ग पेयर रहता है। ये सेंटर मेटल एटम को या आयन को कितने लॉन्ग पेयर देंगे, 2 लॉन्ग पेयर देंगे। देखो ये भी अपना लॉन्ग पेयर देगा इसको और ये भी अपना लॉन्ग पेयर देगा इसको। तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीलेटो आयन। तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने NH2 मान लिया, यहाँ पे CH2 मान लो और यहाँ पे COO नेगेटिव। तो इस पर भी लॉन्ग पेयर होता है और नेगेटिव पे भी इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा। ये भी सेंटर वाले एटम को अपना लॉन्ग पेयर देगा इस टाइप से और ये भी अपना लॉन्ग पेयर देगा इस टाइप से, ठीक है। तो वही लैंग्वेज आ गई क्या, ऐसे लिगेंड्स जो कि सेंटर वाले एटम को 2 लॉन्ग पेयर देते हैं। इसने भी अपना लॉन्ग पेयर दिया, इसने अपना लॉन्ग पेयर दिया है। एग्जाम्पल में एक लॉन्ग पेयर इसने दिया है, एक लॉन्ग पेयर इसने दिया है। अच्छा एक बात सोचो कि मैं आपसे यहाँ क्या कहूँगा कि बताओ कि मेटल प्लस N के ऊपर कितने बॉन्ड आए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने आए, तो आप बोलेंगे 2 बॉन्ड आए, तो इसका CN नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बाइडेंटेड जो भी होते हैं, एक बाइडेंटेड लिगेंड दो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंटर वाले एटम के साथ, तो इसलिए इसका CN नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड्स नंबर 3 की अगर बात करें तो नंबर 3 पर अगर हम बात करेंगे, देखो नंबर अगर 3 पर हम बात करेंगे तो इसे बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जिसको बोलते हैं बहुदंतुक लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होते हैं, जिनके पास 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होंगे, उनको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड बोलेंगे। तो बाइडेंटेड एग्जाम्पल में सबसे पहला नंबर 1 एग्जाम्पल आता है, उसका भी नंबर 1 एग्जाम्पल आ गया टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, ट्राइडेंटेड लिगेंड को हम बोलेंगे त्रिकादंतुक लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम को 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो इसकी लैंग्वेज में हम सीधी सी बात बोलेंगे कि वे लिगेंड जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, उनको त्रिदंतुक या ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम तो NH2 और CH2 और CH2, इधर आगा NH, इधर बात करेंगे CH2 और NH2। इसके पास भी एक लॉन्ग पेयर होता है, इसके पास भी एक लॉन्ग पेयर, इसके पास भी एक लॉन्ग पेयर होता है। नाम अगर बात करेंगे तो एथिलीन एक एथिलीन यह हैगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एथिलीन और लिखेंगे डाई एथिलीन। लिखेंगे इसको डाई एथिलीन। एक एथिलीन यह हैगा, एक एथिलीन हैगा, डाई एथिलीन। एक अमीन यह हैगा, एक अमीन यह है, एक अमीन यह हैगा, तो बोलेंगे डाई एथिलीन ट्राई अमीन, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में डिन, डिन। क्योंकि आईपीएसी नाम बोलेगा या कुछ भी अगर CN नंबर बोलेगा तो इस टाइप से लिखा हुआ करेगा डिन। तो डिन का फुल फॉर्म क्या होती है, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। एथिलीन कितने हैं, एक एथिलीन यह हैगा और एक एथिलीन यह हैगा, और एमीन कितने हैं, 3 हैं। तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन। सेंटर वाला एटम मान लिया प्लस उसको आयन चार्ज मान लो इस टाइप से। तो एक लॉन्ग पेयर हम ये देगा, एक लॉन्ग पेयर ये देगा, तो एक लॉन्ग पेयर क्या देगा, ये देगा। तो देखो सेंटर वाले एटम को ऐसा लिगेंड जो कि सेंटर वाले एटम को 3 लॉन्ग पेयर देता है, उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, डिन आएगा। तो बे लिगेंड जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, एग्जाम्पल यह है सामने आपके। अब नंबर बात करेंगे 4th नंबर पे। 4th नंबर पर आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है देखते हैं। अभी इसको मिटाते हैं इस टाइप से। पॉलीडेंटेड का दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो नंबर इसका बी एग्जाम्पल आएगा, वो है हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, जिसको हम बोलेंगे चतुर्थ दंतुक लिगेंड्स। चतुर्थ माने 4 लिगेंड्स, चतुर्दंतु लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को सेंट्रल मेटल एटम या आयन को 4 लोंग पेयर देता है, यानी कि जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होते हैं। बे लिगेंड जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, उनको
टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, जिसको चतुर्दंतु लिगेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में बात करेंगे तो NH2 ही मानो, अभी जो माना था NH2, और है मानो CH2 और CH2, और फिर मानो यहाँ पे NH2, ये NS मानो, और है लिखेंगे हम CH2, और है भी CH2। इधर बात करेंगे तो NH, आगे बात करेंगे CH2 और NH2। इस पे भी लॉन्ग पेयर रहता है, बॉन्डिंग के बाद इसके भी पास लॉन्ग पेयर रह जाएगा, इसके पास भी लॉन्ग पेयर होता है, इसके पास भी लॉन्ग पेयर होता है। नाम पढ़ेंगे इसका, नाम देखो, ये भी एथिलीन है C2H4, और ये भी एथिलीन है C2H4, ये भी एथिलीन है C2H4। तो कितने एथिलीन है? ट्राई एथिलीन। अमीन कितने हैं? 1 अमीन, 2 अमीन, 3 अमीन, 4 अमीन। तो हम बोलेंगे टेट्रा अमीन, जिसको बोलेंगे टेट्रा अमीन, जिसको हम बोलेंगे क्या, जिसको हम बोलेंगे ट्रिन। क्या बोले करेंगे? ट्रिन। शॉर्ट में लिखा हुआ होगा, खाली ट्रिन लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लिखा होगा। ट्रिन जो एग्जाम्पल है किसका? टेट्राडेंटेड का। तो एक सेंट्रल में एटम मानो, कोई स्टेम से एटम मान लिया हम, मेटल मान लिया हमने आयन की फॉर्म में। तो एक लॉन्ग पेयर तो कौन देगा? ये देगा अपना एक लॉन्ग पेयर। एक लॉन्ग पेयर कौन देगा? ये देगा अपना लॉन्ग पेयर। एक यहाँ से आ गया और एक बॉन्ड यहाँ से आ गया। तो ये जो ट्रिन है, केंद्र धातु परमाणु आयन कितने लॉन्ग पेयर दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं। कितने लॉन्ग पेयर दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड बोलेंगे। अच्छा, मैं ही अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि ये बताओ बच्चों कि M+N के ऊपर कितने बॉन्ड आए हैं? तो आप बोलोगे सर 4 बॉन्ड आए। कितने बॉन्ड आए? 4 बॉन्ड आए। तो CN नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर टॉपिक जो आने वाला है नेक्स्ट क्लास के अंदर, CN नंबर बहुत इजी है। अगर आपने लिगेंड समझ लो तो CN नंबर बहुत इजी है। सेंट्रल मेटल होगा या फिर यहाँ पे आयन होगा, उसके पास कितने बॉन्ड आ रहे हैं वह उसका CN नंबर होता है। अब कितने बॉन्ड आए? 4 बॉन्ड आए, 1 2 3 4। तो CN नंबर कितना होगा? 4 होगा। अब बात करते हैं इसकी ही नंबर 3 पे, इसकी ही नंबर 3 पे बात करेंगे हम। इसका नंबर C बात करेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड्स, जिसको हम बोलेंगे पंचदंतुक लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम को 5 लॉन्ग पेयर देते हैं। कितने लॉन्ग पेयर देते हैं? 5 लॉन्ग पेयर देते हैं। देखो सेंट्रल वाला एटम कितने लॉन्ग पेयर दे रहे हैं? ये 5। देखो तो कोई लिगेंड्स है, कोई ये लिगेंड्स है, देखो ये मैंने लिगेंड्स बनाया, कोई ये लिगेंड्स है। केंद्र धातु परमाणु, अब परमाणु मान लो या इसको क्या लगा, चार्ज लगा दो। केंद्र धातु परमाणु आयन कितने लॉन्ग पेयर दे रहे हैं? 5 लॉन्ग पेयर दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 5। तो 5 लॉन्ग पेयर, तो हम लैंग्वेज बोलेंगे वे लिगेंड जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, उसको पंचदंतुक या पेंटाडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे हम, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो मैंने CH2COO नेगेटिव और यहाँ पे N लगा लो, फिर मैंने मान लिया CH2COO नेगेटिव, फिर यहाँ पे मैंने CH2 और नीचे NH और CH2COO नेगेटिव। ये कोई मैंने एग्जाम्पल मान लिया। इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा, इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा, इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा, वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे लॉन्ग पेयर होगा। बॉन्डिंग खोल कर नहीं दिखा रहे हैं, समझ लो डायरेक्टली। इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा और इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा। अब इसका पहले नाम डिस्कस करते हैं, नाम क्या हो गया। तो नाम में देखो ये क्या है, C2H4। C2H4 का नाम क्या होता है? एथिलीन। क्या नाम होता है? एथिलीन। ठीक है। अमीन कितने हैं? एक NH2 ये है और एक N ये है। तो अमीन कितने होंगे? 2। तो हम बोलेंगे डाई अमीन। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? एसिडेड आयन है। ये क्या है? एसिडेड आयन। एसिडेड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO नेगेटिव। लेकिन इसने बॉन्ड लगा रखा, तो यहाँ के अंदर लगाएंगे 2 दिखाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एसिटेड आयन। तो एसिडेड आयन कितने हैं? 1 2 3। तो हम बोलेंगे ट्राई एसिटेड आयन। ठीक है। एथिलीन कितने हैं? देखो एथिलीन कितने हैं? एथिलीन, एक एथिलीन, ये क्या है? एथिलीन। ये क्या है? एथिलीन। अमीन कितने? 2 अमीन। एक अमीन क्या होगा? एक अमीन आएगा। 2 अमीन, डाई अमीन। और एसिटेड आयन कितने? 3। एक एसिटेड आयन क्या होगा? एक एसिटेड आयन क्या होगा? एक एसिटेड आयन क्या होगा? एसिटेड आयन कितने हैं? 3, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे EDTA माइनस का 3। माइनस का 3 चार्ज क्यों लगाया सर? कि एक चार्ज ये हैगा, एक चार्ज ये हैगा, एक चार्ज ये हैगा। तो EDTA माइनस का 3। EDTA अगर माइनस का 3 होगा तो पंचदंतु लिगेंड्स होगा। एक सेंट्रल, एक आप मेटल
मानो उस पर एन चार्ज दिखाओ आप, तो एक लोन पेयर कौन देगा, ये वाला ऑक्सीजन देगा, एक लोन पेयर ये ऑक्सीजन देगा, एक लोन पेयर ये वाला ऑक्सीजन देगा। तो एक बॉन्ड ये लगाएगा नाइट्रोजन, एक बॉन्ड लगाएगा ये नाइट्रोजन। लोन पेयर दे दिए हैं अब तो, यहाँ लोन पेयर मत दिखाओ, अब तो लोन पेयर चले गए। तो बताओ सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर कितने बॉन्ड बन गए, बॉन्ड बन गए 5, 1 2 3 4 5। तो इसका CN नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ, 5 होगा। CN नंबर कितना होगा, 5। डेंटेड लिगेंड्स, हेक्सा डेंटेड लिगेंड्स, हेक्सा माना होता है 6, तो हम बोलेंगे षष्ठ दंतुक, षष्ठ टे बनेगा, ये 6 दंतुक, 6 दंतुक लिख दो, दंतुक, 6 दंतुक लिगेंड्स, 6 दंतुक लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल आयन को, ऐसा लिगेंड जो कि कितने लोन पेयर देता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, नहीं सर 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल मेटल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, कौन, लिगेंड्स। तो लैंग्वेज की परिभाषा में, लैंग्वेज में क्या हो जाएगा कि बे लिगेंड्स जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 बॉन्ड बनाता है, या सीधी सी लैंग्वेज होगी बे लिगेंड जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु होते हैं, इसको हेक्सा डेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे। तो मैंने अभी समझाया था एसिडेड आयन, ये ले लिया मैंने। चलो एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, उधर से लेते हैं एग्जाम्पल। एसिडेड आयन एक मैंने ये ले लिया CH2, एक एसिडेड आयन मैंने ये ले लिया COO नेगेटिव। इस पर भी लॉन्ग पेयर रह जाएगा, चलो वापिस दिखाएंगे आपको। इधर N रख लिया, इधर CH2 और इधर CH2, सेम ऐसे इधर एग्जाम्पल लेंगे हम N, इधर बात करेंगे CH2 COO नेगेटिव, इधर बात करेंगे CH2 COO नेगेटिव। देखो एक लॉन्ग पेयर इस पर रहता है बॉन्डिंग के बाद, लॉन्ग पेयर इस पर भी है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा 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 इस पर भी है। नाम देखते हैं पहले, नाम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एथिलीन लिखते हैं, C2H4। देखो C2H पर एक ही तो है, तो नाम इसका क्या होगा, एथिलीन, सिंगल एथिलीन है, एथिलीन, एथिलीन, एक एथिलीन, एक अमीन क्या है, एक अमीन है ये आएगा, तो बोलेंगे डाईअमीन, डाईअमीन। एसिडेडान 1 2 और ये 3 और ये 4, तो हम बोलेंगे टेट्रा, टेट्रा एसीटेड आयन, टेट्रा एसीटेड आयन। हम शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम EDTA-4। अभी जो आया था वो -3 था, यहाँ भी कितना है, -4 है। अभी जो लिखा है तो वो कितना था, -3, लेकिन यहाँ पे कितना है, -4। तो EDTA -4, EDTA -4 होगा तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होता है, और EDTA -3 होगा तो पेंटाडेंटेड लिगेंड्स होता है। एक एटम मानो या एक आयन मान लो, मैंने ये आयन मान लिया। लॉन्ग पेयर कौन देगा, एक तो यह नाइट्रोजन देगा अपना लॉन्ग पेयर, एक बॉन्ड लग गया, एक बॉन्ड यहाँ से लगेगा क्योंकि एक लॉन्ग पेयर ऐसा रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से लगेगा और एक बॉन्ड यहाँ से लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ से लगेगा और एक बॉन्ड यहाँ से लगेगा। देखो कितने लॉन्ग पेयर आए हैं इसके, कितने बॉन्ड बने हैं इस वाले लिगेंड्स से, जो कि लिगेंड्स का नाम EDTA -4। कितने बॉन्ड बनाए ना, 6 बॉन्ड बनाए। तो 6 बॉन्ड बनाए तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होगा। तो बे लिगेंड जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु होते हैं, इनको हेक्साडेंटेड बोलते हैं। हाँ, यहाँ से अगर मैं क्या लगा, आप बताओ बच्चे CN नंबर कितना होगा, आप बताओगे सर 6 होगा। CN नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कितने बॉन्ड आए हैं, 6 बॉन्ड आए हैं, तो CN नंबर कितना होगा, 6 होगा। इसके आगे डिस्कस करते हैं। इसके आगे जब आता है लिगेंड्स, तो नंबर 4 पर अगर हम डिस्कस करेंगे, 4 पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो आता है उभयतंतु लिगेंड्स। उभयतंतु लिगेंड्स को बहुत स्पेशली क्लास के द्वारा समझेंगे। इसको देखते हैं किस टाइप से होगा ये। हम बोलते हैं इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में देखो समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड्स। उभयतंतु लिगेंड्स क्या क्या होता है, इस टाइप का जो लिगेंड्स होता है उभयतंतु, इस टाइप का जो लिगेंड्स होगा, एक ही अणु होगा, एक ही अणु में 2 परमाणु होंगे। दोनों परमाणुओं में से कोई से भी एक परमाणु अपना लॉन्ग पेयर दे सकता है। दोनों ही परमाणु अगर अपना लॉन्ग पेयर देने कंडीशन में होंगे तो उसे उभयतंतु
लिगेंड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात करूँगा तो फॉर एग्जांपल पर बात करूँगा, नंबर 1 पे एग्जांपल समझते हैं। नंबर 1 पे एग्जांपल समझते हैं, वो ले लिया मैंने साइनाइड, मैं ले लिया साइनाइड आयन। साइनाइड आयन की अगर हम बात करेंगे तो साइनाइड आयन की अगर बॉन्डिंग की फॉर्म में हम इसको ओपन करें तो इस टाइप से बनेगा N, एक माइनस इस पे है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, अभी मैंने फिर इसको एक SO लिख रखा है। चलो इसने अपना लॉन्ग पेयर इसको दे दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगे और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, इस टाइप से। तो साइनाइड आयन को मैंने एक तो इस टाइप से लिख लिया और मैंने एक इस टाइप से लिख लिया। तो इसमें देखो आपके इस साइनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज किस पे है, इस वाले कार्बन पे है, इधर नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे है। अगर नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पर, तो इसका नाम होगा साइनो। क्या नाम होगा इसका, साइनो। IPC नाम क्या होगा इसका, साइनो। अगर अपना लॉन्ग पेयर कौन देगा, अगर सेंट्रल मेटल को अपना लॉन्ग पेयर कौन देगा, कौन देवे, कार्बन देवे। कौन देवे, कार्बन। तो लिखेंगे सी दाता, देने वाला कौन है, सी दाता है। अगर साइनाइड आयन में अपना लॉन्ग पेयर देने वाला सी है, जिसको हम सी दाता बोलेंगे, तो इसका नाम होगा साइनो। और अगर मेटल को लॉन्ग पेयर कौन देवे, एन देवे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। दाता कौन है, एन दाता है। तो एग्जाम्पल में समझो कि इस प्रकार के लिगेंड्स में एक ही अणु में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कार्य करते हैं। एक ही अणु में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड्स उभयतंतु लिगेंड्स कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। जैसे कि साइनाइड आयन में कार्बन भी अपना लॉन्ग पेयर दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे रहा है। यदि कार्बन अपना लॉन्ग पेयर देता है तो उसका नाम हो जाएगा साइनो, और अगर नाइट्रोजन अपना अगर लॉन्ग पेयर देता है यानी कि एन दाता है तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने ले लिया है NO2, नाइट्रेट ले लिया मैं ले लिया नाइट्रेट या नाइट्रो, चलो नाइट्रेट बोल दिया मैंने इसको, नाइट्राइट आयन बोल दो इसको, नाइट्राइट आयन में देखते हैं हम। तो नाइट्राइट आयन का अगर हम ग्राफ को ओपन करेंगे तो इस टाइप से कुछ O की बॉन्डिंग इधर कर दो और O की बॉन्डिंग इधर कर दो, तो इस पर एक बॉन्ड कम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और लॉन्ग पेयर इसका ऐसा आ जाएगा। इस पर भी लॉन्ग पेयर होगा, इस पर भी लॉन्ग पेयर होते हैं, लेकिन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो अपना लॉन्ग पेयर देगा, क्योंकि उभयतंतु लिगेंड जो होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो इसमें जो अपना लॉन्ग पेयर देगा कौन देगा, एन देगा। तो अगर एन, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रो। दाता कौन है, एन दाता मतलब जो कि अपना मेटल को अपना लॉन्ग पेयर डोनेट करेगा। तो अगर नाइट्राइड आयन में अगर देने वाला एन दाता है, कौन दाता है, एन दाता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। और ON डबल बॉन्ड O इस टाइप से है, नेगेटिव चार्ज लगा लो, यहाँ पे लॉन्ग पेयर रह गए हमारे पास। देखो इधर भी लॉन्ग पेयर है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉन्ग पेयर हैं। अब इसको सेंटर वाले एटम को देने वाला जो परमाणु वो कौन है, ऑक्सीजन है। देने वाला परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट्रो O। जब O दाता हो तो वही लैंग्वेज देखो, जैसे भी ऊपर समझाया है नीचे भी वही कंडीशन हो गई। नाइट्राइड या नाइट्रो नाम होता है, सॉरी इसका नाम होता है नाइट्रो, इसका नाम होता है नाइट्रो आयन में अगर नाइट्रोजन अपना लॉन्ग पेयर सेंटर केंद्र परमाणु को दे रहा है तो उसका नाम नाइट्रो हो जाएगा। और इसमें ही अगर ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन अगर अपना लॉन्ग पेयर दे रहा है केंद्रीय परमाणु को, तो इसका नाम नाइट्रेटो O हो जाएगा। तो वही लैंग्वेज कि एक ही अणु में दो परमाणु अपना लॉन्ग पेयर दे सकते हैं या देते हैं, तो उनको इस टाइप के लिगेंड्स को उभयतंतु लिगेंड्स कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं उभयतंतु लिगेंड्स का। उभयतंतु लिगेंड्स का तो तीसरा एग्जाम्पल है SCN। इसका नाम है होता है हमारे पास थायोसाइनाइड या फिर थायोसाइनाइड बोल दो, थायोसाइनाइड आयन। तो इसमें हम इसको अगर बॉन्डिंग फॉर्म में लेके जाएँ तो
ट्रिपल बॉन्ड N, तो लॉन्ग पेयर हैवी है और लॉन्ग पेयर यहाँ भी रह गया है, इसमें माइनस आ गया। इसको ही अगर हम इस टाइप से लिखें S डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N, माइनस हैवी आ गया है इस टाइप से, सही है। तो देखो, तो इसमें थायोसाइनाइड जो आयन है उसका एग्जाम्पल समझते हैं। यदि देने वाला जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है अगर कौन है, सल्फ़र है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अगर सल्फ़र देगा तो हम लिखेंगे एस दाता। कौन दाता है? एस दाता। तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनो। क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनो। और अगर इसी ही एग्जाम्पल में अगर एन दाता बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे? एन दाता, यानी कि सेंटर वाले एटम को देने वाला परमाणु कौन है? एन है। कौन है? एन दाता। तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनो। थायोसाइनो तो नाम है इसका ही, लेकिन इसका आगे लगा देंगे हम आइसोथायोसाइनो। तो वही एग्जाम्पल, देखो 3 एग्जाम्पल समझा दिए मैंने। एमिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जब एक ही अणु में, एमिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जब एक ही अणु में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कार्य करते हैं तो उसको एमिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। जैसे कि थायोसाइनेटों में सल्फर भी दाता है और नाइट्रोजन दाता है। 5 नंबर पे लिगेंड्स को समझते हैं। 5 नंबर पे लिगेंड्स को समझते हैं, जो कि छोटा छोटा टॉपिक है। उस लिगेंड्स को देखो, नंबर 5 पर आता है ब्रिजिड। सेतु अपर लिगेंड्स क्या होते हैं? जो कि ब्रिज की फॉर्म में होंगे। यहाँ पे मान लेंगे लिगेंड्स जो कि ब्रिज की फॉर्म में होंगे लिगेंड्स, उसको सेतु अपन लिगेंड बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ चलो NH3 लेते हैं। NH3 का होल 4 और कोबाल्ट मान लो, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स मान लो, OH मान लें, और यहाँ पे क्या मान लें? NH2 मान लें। और हैवी कोबाल्ट कंपाउंड NH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर जो दिखाया जाएगा वो होगा +4 माइनस के ठीक है +4। तो ये वाले जो लिगेंड्स हैं, इस टाइप के जो लिगेंड्स हैं, जिसमें इसमें एक लिगेंड्स ये है, एक लिगेंड्स ये है। कौन सी बॉन्ड किस फॉर्म में? ब्रिजेस की फॉर्म में। तो आई होप मैं आपको लिगेंड समझा पाया हूँ।